छोटी सी उम्र में टीवी का सबसे बड़ा अवार्ड जीतकर रिकॉर्ड बना दिया इस लड़की ने। यौन शोषण के आरोप लगने के बाद अनुराग कश्यप के सपोर्ट में आई ये महिलाएं। वो नेता जिसके इस्तीफे ने आम आदमी पार्टी की किरकिरी करा दी थी। इन सब के बारे में जानेंगे ऑर्डिनरी के स्पेशल न्यूज बुलेटिन विन यानी विमेन इन न्यूज में, जहां हम बात करते हैं महिलाओं की, उनसे जुड़ी खबरों की और खबरों में महिलाओं की। बढ़ते हैं पहले खबर की ओर। पहली खबर, फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप के समर्थन में सामने आई ये महिलाएं। अनुराग कश्यप, जिन्हें गैंग्स ऑफ वासेपुर, देवडी जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है, के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। ये आरोप लगाए हैं पायल घोष ने। पायल ने साउथ की कुछ फिल्मों में काम किया है। 2017 में आई हिंदी फिल्म पटेल की पंजाबी शादी में भी दिखी थी। इन आरोपों के बाद अनुराग के समर्थन में उनकी पूर्व पत्नियां और कई एक्ट्रेसेस सामने आई हैं। तापसी पन्नू ने अनुराग के साथ की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, आपके लिए मेरे दोस्त, सबसे बड़े फेमिनिस्ट जिन्हें मैं जानती हूँ। नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म चोक्ड में अनुराग के साथ काम कर चुकी सयामी खेर ने लिखा, जब मैं पहली बार अनुराग कश्यप से मिली, उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। इससे पहले मैं कुछ कहती, उन्होंने कहा, मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं, तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है। अभिनेत्री साइनी गुप्ता ने #MeToo और आई स्टैंड विद अनुराग कश्यप हैशटैग के साथ ट्वीट किया। गीतकार गरिमा ओबरो ने भी अनुराग कश्यप और उनकी टीम को मेंशन करते हुए ट्वीट किया, अगर आप महिला हैं और इंडस्ट्री में काम करना चाहती हैं तो अनुराग कश्यप की टीम से बेहतर कोई जगह नहीं है। फिल्म एडिटर और अनुराग की पूर्व पत्नी आरती बजाज ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट में उन्हें डिफेंड किया। लिखा, महिलाओं का सशक्तिकरण करते रहो और उनके लिए जो एक सुरक्षित जगह बनाते हो वो बनाते रहो। मैंने ये सीधे तौर पर अपनी बेटी के मामले में देखा। एक्ट्रेस और अनुराग की दूसरी पत्नी कल्की ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, तुम हमारे तलाक के बाद में भी मेरे सम्मान के लिए खड़े रहे और तुमने तब भी मेरा सपोर्ट किया जब हम साथ नहीं थे। मैं अपने काम के माहौल में असुरक्षित जब मैं महसूस कर रही थी। अगली खबर, 7 समुंदर पार से। एमी अवार्ड्स, टेलीविजन में काम करने वालों को यह अवार्ड दिया जाता है। इस साल ड्रामा टीवी सीरीज की लीड एक्ट्रेस का अवार्ड ज़ेंदाया को मिला है, यूफोरिया नाम के टीवी शो के लिए, वो भी सिर्फ 24 साल की उम्र में। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यही नहीं, ये अवार्ड पाने वाली ज़ेंदाया दूसरी ब्लैक एक्ट्रेस हैं। उनके पहले हाउ टू गेट अवे विद मर्डर सीरीज के लिए वायला डेविस को ये अवार्ड मिला था। ज़ेंदाया को जिस शो के लिए ये सम्मान मिला है उसमें वो रू बेनेट नाम की टीनेजर का किरदार निभा रही हैं, जो नशे की लत से पीछा छुड़ाने और अपनी लाइफ को पटरी पर लाने की कोशिश में लगी रहती है। अगली खबर अलका लांबा से जुड़ी है। खबर क्या है? उनका जन्मदिन है आज। अलका पहले कांग्रेस, फिर आम आदमी पार्टी और अब फिर कांग्रेस की नेता हैं। अलका का जन्म शहर दिल्ली में हुआ 21 सितंबर 1975 को। स्कूलिंग, कॉलेज सब दिल्ली से हुआ। पढ़ी लिखी हैं, केमिस्ट्री में MSc किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से एमएड भी किया है। कॉलेज के दौर में ही कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI से जुड़ गई थी। 2013 में कांग्रेस छोड़ी, उसके बाद आम आदमी पार्टी में आई। चांदनी चौक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, 2015 का, जीत गई। 2019 में आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसे लेकर ट्विटर पर बवाल भी हुआ था। 2019 के अगस्त के महीने में ट्वीट करके अलका ने कहा था, मैंने अपने लोगों से बात की और ये तय हुआ कि मुझे आम आदमी पार्टी से सारे रिश्ते तोड़ लेने चाहिए। मैं जल्द ही आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगी। इस पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा, वो दर्जनों बार ऐसी घोषणा कर चुकी हैं। रेजिग्नेशन लेटर भेजने में महज 1 मिनट लगता है। हम तो ट्विटर तक पे इस्तीफा कबूल कर लेंगे। इसके महीने भर बाद ही 6 सितंबर 2019 को अलका लांबा ने ट्वीट करके ही इस्तीफा दे दिया। वो इस समय वापस कांग्रेस से जुड़ी हुई है। 16 की उम्र में एक पांव खोने वाली वो शानदार डांसर जो टीवी की आइकॉनिक वैम्प बन गई। बात कर रहे हैं सुधा चंद्रन की। टीवी देखने वालों के लिए रमोला सिकंद, जिनकी बिंदी के बारे में लोग बात करते नहीं थकते थे। आज उनका जन्मदिन होता है। छोटी थी तभी से एक्ट्रेस बनना चाहती थी, डांस करना भी पसंद था। डांसर और एक्ट्रेस बनने का सपना लेकर आगे बढ़ रही थी। 16 साल की थी तब सुधा का एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में उन्होंने अपना एक पैर खो दिया। उसके बाद भी उन्होंने डांसर बनने का सपना नहीं छोड़ा। डॉक्टर्स ने उन्हें प्रोस्थेटिक लेग लगाए, जिन्हें जयपुर फुट भी कहा जाता है। सुधा ने नकली पैर के साथ ही डांस करने का फैसला किया। भारत के अलावा अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, कतर, कुवैत जैसे देशों में परफॉर्मेंस दी। इनकी पहली फिल्म थी मयूरी, तेलुगु फिल्म थी। डांसिंग पर ये फिल्म बनी थी। 1985 में आई थी। इसी फिल्म का रीमेक हिंदी में भी बना।
1986 में नाचे मयूरी टाइटल के साथ, इसमें भी सुधा ही लीड रोल में थी। कई सारे टीवी सीरियल्स में सुधा ने काम किया, बहुत से सीरियल्स में नेगेटिव रोल भी प्ले किया। स्टार प्लस के सीरियल कहीं किसी रोज में रमोला सिकंद का रोल प्ले इन्होंने किया था, जो आज तक घर घर में लोगों को याद है। अब शो का आखिरी सेक्शन, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी आम महिला से जो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन उससे देश की सभी औरतें प्रेरणा ले सकती हैं। आज की और नारी है रजनी सरदाना। दिल्ली में रहती हैं। कोरोना महामारी के दौरान इनके पति की जॉब चली गई। घर में जो पैसा आता था वो बंद हो गया। उनके पति रोहित सरदाना ने बताया कि उन्होंने नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर रजनी ने अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करने का निर्णय लिया। अब वो अपनी गाड़ी में ही बिरयानी का स्टॉल लगाती हैं। रजनी बताती हैं कि दुकान रेंट पर लेना पॉसिबल नहीं था, इसलिए खुद ही अपना छोटा सा सेटअप लगाया। अब ये वेज बिरयानी बेचती हैं। सुबह 5 साढ़े 5 बजे से उठकर तैयारी शुरू कर देती हैं। 4 घंटे के करीब इन्हें बिरयानी बनाने में लगते हैं। उनके पति भी उनकी मदद करते हैं। इस स्टॉल से जो कमाई होती है उसी से घर चलता है। हालांकि रोहित ने बताया कि अभी भी इतनी कमाई नहीं हो पा रही है, मैनेज करना पड़ता है, लेकिन बेटी की पढ़ाई लिखाई कम से कम ढंग से हो जा रही है। रजनी को और नारी का सलाम है। तो ये थी आज की खबरें, जिन्हें लाइन थी प्रेरणा और प्रेजेंट किया था मैंने, यानी प्रतीक्षा ने। कल फिर मिलेंगे विमेन इन न्यूज में। अगर आप भी जानते हैं ऐसी महिलाओं को जो दूसरों के लिए मिसाल हैं, तो हमें उनके बारे में बताइए। अगर आपको लगता है हमसे कोई महिला छूट गई है, तो उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मेल करिए lallantopwomeninnews@gmail.com पर और अपना टेक केयर करिए। टाटा, बाय बाय।